हाय फ्रेंड्स, मार्तन इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। मेरा नाम जागेंद्र पाल। हम आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र आपको पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले में ध्यान देना है रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र पोषक पदार्थ, श्वसनीय गैसों, हार्मोन्स, एंजाइम्स और अपशिष्ट पदार्थों का ऊतक तथा अंगों के बीच आदान प्रदान जिस तंत्र से होता है उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उपस्थिति के आधार की बात करें तो उपस्थिति के आधार पर रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है। पहला आप देख रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र और तीसरा जल परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र ये सामान्यतः सभी स्तनधारी प्राणियों में होता है, जबकि जल परिसंचरण तंत्र की बात करें तो एक स्पंज ऐसा समुद्री प्राणी है जिसकी बॉडी में ना तो रक्त पाया जाता है ना ही लसिका। इसमें सिर्फ वाटर मतलब जल का परिसंचरण पूरे बॉडी में होता रहता है। अब बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद। खुले की बात करें, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र सामान्यतः त्वचा के संपर्क से होता है। किसके संपर्क से? त्वचा के संपर्क से। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसमें छोटे कीट पतंग हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल दे दें काकरोच, तिलचट्टा आदि प्राणियों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो यह बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त धमनियों और शिराओं से बहता है। किससे बहता है? धमनियों और शिराओं से बहता है, जैसे कि गाय, बकरी, पक्षी, मेढक, मनुष्य आदि। रक्त परिसंचरण तंत्र में 3 अंगों का होना अति आवश्यक है। आप देख रहे हैं, जैसे पहला हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियाँ। हृदय ऐसा अंग है जिसके द्वारा ब्लड को क्या किया जाता है? सर्कुलेट किया जाता है। और रक्त उसमें द्रव एक प्रकार लिक्विड होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और रक्त वाहिनी जिसके द्वारा रक्त पूरी बॉडी में गमन करता है। तो हम पहले अध्ययन करेंगे हृदय के विषय में। ये देखते हैं हृदय। हृदय का आकार जो होता है ये शंक्वाकार होता है और गुलाबी रंग का। पुरुषों में या व्यक्तियों में हार्ट का जो आकार होता है शंक्वाकार और गुलाबी रंग का। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता, मतलब कहाँ पाया जाता? तो ये हमारे वक्ष गुहा में फेफड़ों के मध्य में पाया जाता है। हृदय का वजन जो पुरुषों में होता है 300 से 350 होता है ग्राम और स्त्रियों में 250 से 300 ग्राम होता है। आप देख रहे हैं हृदय में कुल चैम्बर 4 होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4, जिसमें से 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। हृदय की जो बाहरी झिल्ली है इस झिल्ली को बोलते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली और इसमें पाए जाने वाले द्रव को पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ये पेरिकार्डियल द्रव, इससे संबंधित बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पेरिकार्डियल द्रव, हृदय में पाए जाने वाले द्रव को पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ये द्रव का काम होता है बाहरी आघात से हार्ट की रक्षा करना। हमने आपको बताया हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4, 2 आलिंद और 2 निलय। सीढ़ी आपने देखा डीएनए जैसे पढ़ा होगा, तो डीएनए में क्या होता है? डीएनए एक सीढ़ी नुमा आकृति होती है और उसको जब ऐसे घुमा दिया जाता है तो देखते हैं कि दायां भाग बाएं और बाएं भाग दाएं पक्ष में आ जाता है। तो सेम प्रोसेस हार्ट का भी होता है। हार्ट जो होता है हृदय देखने में सीधा होता है, लेकिन आंतरिक जो क्रिया होती है वो दोनों क्या होती हैं? उल्टा होती हैं। आप देख रहे हैं इस भाग को क्या कहेंगे? दायां, और इस भाग को कहेंगे बायां। लेकिन अंदर की जो क्रिया होगी वो बिल्कुल उल्टा होगी। मतलब दाहिने भाग में आप देख रहे हैं बायां आलिंद और बायां निलय और बाएं भाग में दायां आलिंद और दायां निलय होता है। हृदय में कुल कपाट कितने होते हैं? 4, 1, 2, 3, 4। वाल्व की बात करें
हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4, जिनका काम है ब्लड को विपरीत दिशा में जाने से रोकना। आप देख रहे हैं ये आपका बायां लिंब, ये बायां निलय, और ये दायां लिंब और ये दायां निलय, और ये है वाल्व। यहाँ पे दाएं आलिंद क्वेश्चन कई बार पूछा गया, दाएं आलिंद में पेस मेकर पाया जाता है। क्वेश्चन इससे पूछा पेस मेकर कहाँ प्रेजेंट होता है? तो दाएं आलिंद में होता है। इसका काम होता है, इसे सामान्यतः बोलते हैं हृदय का मित्र भी बोलते हैं, यह कहते हैं द्वितीय हृदय। पेस मेकर से जो आवेग होते हैं वो विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में गमन करते हैं, जिसकी वजह से हृदय में संकुचन और शीतलन की क्रिया होती रहती है, बोल सकते हैं सिकुड़ना और फैलना। हृदय कैसी पेशियों से बना होता है? ये हृदय पेशियों से बना होता है, एक मासल अंग होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया तो हृदय कैसा अंग है? तो मासल अंग होता है। आप ध्यान दीजिए, ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ये है फेफड़ा, जी आप बोल सकते हैं लंग्स। फेफड़ों में क्या जाता है? ब्लड शुद्ध होने जाता है। तो यहाँ से देख रहे हैं शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है? लाल, और अशुद्ध का कैसा होता है? नीला। तो शुद्ध रक्त पाल्मोनरी शिरा द्वारा पहले कहाँ प्रवेश करता है? बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से फिर बाएं निलय में। बाएं निलय से आप देख रहे हैं यहाँ से ब्लड इंटर करके बाहर निकल रहा है, जिसे कहते हैं महाधमनी। उसके बाद महाधमनी द्वारा ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है। फैलने के बाद जो ब्लड अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध ब्लड फिर क्या होता है? महाशिरा के द्वारा, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के द्वारा सीधा ब्लड कहाँ प्रवेश करता है? दाएं आलिंद में। कहाँ करता है? दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से दाएं निलय में, फिर दाएं निलय से पाल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने चला जाता है। यह क्रिया स्तनधारियों में 23 सेकेंड में 2 बार होती है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है स्तनधारियों में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है? तो दोहरा। कैसा होता है? दोहरा, जो 23 सेकेंड में 2 बार होता है। अब बात करेंगे, एक बार रिवीजन हो जाए। सबसे पहले फेफड़ों से शुद्ध रक्त पाल्मोनरी शिरा द्वारा, किसके द्वारा? पाल्मोनरी शिरा द्वारा कहाँ प्रवेश करता है? बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और फिर बाएं निलय से महाधमनी द्वारा पूरी बॉडी में फैल जाता है। उसके बाद अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में आता है, फिर दाएं निलय से पाल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने चला जाता है। यह क्रिया 23 सेकेंड में 2 बार होती है। यह क्रिया 23 सेकेंड में कितने बार होती है? 2 बार होती है। इसीलिए स्तनधारी में रक्त परिसंचरण तंत्र को दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब ध्यान देते हैं कि इनमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जब हार्ट मतलब आलिंद और निलय की बात करें तो आलिंद जब सिकुड़ता है तो एक बार पंपिंग में कितने ml रक्त पंप करता? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कितने ml रक्त पंप करता है? तो 70 ml। कितने ml? 70 ml रक्त पंप करता है। और जब पंपिंग होती है मतलब सिकुड़ने और फैलने के मध्य जब ब्लड आलिंद से निलय में आता तो उस समय एक आवाज आती है। उस आवाज को बोलते हैं लब डब की आवाज़। जो लब की आवाज़ होती है वो लंबे समय के लिए होती है, और डब की आवाज़ जो होती है वो कम समय के लिए होती है। एक स्पंदन में बोल सकते हैं एक बार सिकुड़ने और फैलने के बीच कितना समय का अंतर होता है? तो 0.8 सेकेंड। कितना होता है? 0.8 सेकेंड। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो हार्ट स्पंदन की दर कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। आपने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं हार्ट आराम कब करता है? तो हृदय जो आराम करता है वो 0.8 सेकेंड के मध्य में ही वो आराम कर लेता है। तो क्वेश्चन याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय का रक्त स्पंदन दर कितना होता है? 0.8 सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, फेफड़ों की ये आकृति आप देखिए, ये क्या दिया? फेफड़े। फेफड़ों से शुद्ध रक्त, मैंने भी बताया शुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है? चटक लाल। और अशुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। तो आप देख रहे हैं फेफड़ों से शुद्ध रक्त,
फेफड़ों से शुद्ध रक्त पाल्मोनरी शिरा द्वारा, किसके द्वारा? पाल्मोनरी शिरा द्वारा सीधा पहले कहाँ जाता है? बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय से महाधमनी द्वारा पूरे शरीर का क्या करता है? भ्रमण करता है। क्या करता है? पूरे शरीर का भ्रमण करता है, और भ्रमण करने के बाद ब्लड क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। फिर अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा, किसके द्वारा? महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद, फिर दाएं आलिंद से दाएं निलय, दाएं निलय से पाल्मोनरी धमनी द्वारा फिर फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। यही क्रिया लगातार चलती रहती है। यही क्रिया लगातार क्या होती है? चलती रहती है। अब ध्यान देते हैं आगे। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोसेस पूरा समझा दी गई हार्ट के विषय में। अब कुछ जानकारी अदर लेते हैं हृदय के विषय में। हृदय की जो धड़कनें होती हैं, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय का अध्ययन जो होता है इसे क्या कहते हैं? तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। हृदय की धड़कनों, जो धड़कन होती है 72 से अधिक धड़कना, मतलब सामान्य से अधिक हो जाना, कौन सी बीमारी कहलाती है? तो टेकीकार्डिया। हृदय की धड़कनों का सामान्य से तेज होना टेकीकार्डिया, और हृदय की धड़कनों का सामान्य से धीमा हो जाना ब्रेडीकार्डिया नामक बीमारी कहलाती है। हृदय में एक स्पंदन में कितने ml रक्त पंप करता है? 70 ml, ये आपको पता है। पेस मेकर को क्या कहते हैं? हृदय का द्वितीय मित्र को पेस मेकर को दूसरी भाषा में ये भी बोला जाता, सीरा आलिन नोड किसे कहते हैं? तो सीरा आलिन नोड पेस मेकर को कहते हैं। ध्यान दीजिए, इससे पहले मैंने कुछ पॉइंट ये देखो समझा चुका हूं, जो यहाँ पे तथ्य लिखे हुए हैं। वयस्क पुरुष का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। वही बात करें भ्रूणी अवस्था में या नवजात में, शिशु का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 150 से 160 बार, जबकि बच्चों में 100 से 120 बार। और वृद्धावस्था में, जब वृद्धावस्था की बात करें तो वृद्धावस्था में रक्त दाब जो वृद्धावस्था में 1 मिनट कितने बार धड़कता है? 60 बार। कितने बार? 60 बार। हृदय की धड़कनों का नियंत्रण, आपने अधिकतर किताबों में पढ़ा होगा कि सिर्फ हृदय की धड़कनों का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है, लेकिन इसके साथ में अन्य भी हैं। थायराइड ग्रंथि भी करती है, इससे स्रावित हार्मोन, एड्रीनल ग्रंथि, इससे स्रावित हार्मोन, ये हार्ट के स्पंदन को नियंत्रित करते हैं। प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करती है। हाँ, एक क्वेश्चन और ऐसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हृदय को रक्त ले जाने का काम कौन करता है? हृदय को रक्त कौन देता है? तो कोरोनरी धमनी। कौन? कोरोनरी धमनी हृदय को रक्त पहुंचाने का काम करती है, और अशुद्ध रक्त हृदय से लाने का काम कौन करता है? तो कोरोनरी शिरा। कौन करता है? कोरोनरी शिरा। धमनियों काम होता है शुद्ध रक्त को हृदय से पूरी शरीर में ले जाना, और शिराओं का काम होता है पूरी बॉडी से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाना। क्या होता है काम? धमनियों काम शुद्ध रक्त का परिवहन करना, और शिराओं काम अशुद्ध रक्त का परिवहन करना। लेकिन वह कौन सी धमनी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त बहता है? तो इससे पहले अभी मैं आपको बता चुका हूं कौन सी धमनी है? पाल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी? पाल्मोनरी धमनी ऐसी धमनी है, इसे फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं, जिसमें कि अशुद्ध रक्त बहता है। और शिरा की बात करें, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? तो पाल्मोनरी शिरा, इसे फुफ्फुस शिरा भी कहते हैं। आप ध्यान दीजिए आगे, हृदय का प्रत्यारोपण या हृदय की धड़कन का प्रारंभ कौन करता है? पेसमेकर। मतलब हृदय में इस धड़कनें कहाँ से शुरू होते हैं? पेसमेकर के द्वारा। हाँ, इसे शिरा आलिन नोड भी कहते हैं, जो अभी इससे पहले मैं बता चुका हूँ। हृदय का कौन सा पार्ट जो कृत्रिम रूप से लगाया जाता है? तो वो कौन सा पार्ट होता है? पेसमेकर। कौन सा पार्ट होता है? पेसमेकर। अगर पेसमेकर काम करना बंद कर देता है तो इसे कृत्रिम रूप से ऑपरेशन के द्वारा लगाया जा सकता है। हृदय का प्रत्यारोपण विश्व की बात करें,
हृदय का प्रत्यारोपण विश्व में सबसे पहले डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 या बोल सकते 1967 में किया था। और कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका के टाउन शहर में। किसमें किया था? 53 वर्षीय बूढ़ी महिला में किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मिला भी होगा, आपको भी बहुत पूछा जाता है। हृदय का प्रत्यारोपण विश्व में सबसे पहले 3 दिसंबर 1967 में डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका के टाउन शहर में 53 वर्षीय बूढ़ी महिला में किया था। अगर बात करें भारत में, तो भारत में हृदय का प्रत्यारोपण भारत में सबसे पहले किया गया 31 अगस्त 1994 में। 31 अगस्त 1994 में डॉक्टर वेणुगोपाला ने नई दिल्ली में एक छोटे बच्चे में किया गया था, जो बच्चा बहुत बीमार था, बचने की हालत नहीं थी। उस बच्चे में इन्होंने प्रैक्टिकल किया, मतलब हार्ट को ट्रांसफ़र किया। मैंने इससे हृदय के विषय में पढ़ा चुका हूँ, मतलब रक्त परिसंचरण। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और बताना, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने और कब की गई? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। और कब किया? 1628। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे। कब किया गया? सन 1628 ईस्वी में। अब देखते हैं आगे। सबसे अधिक धड़कन छछूंदर में होती। 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 800 बार। 1 मिनट में 800 बार। सबसे ये ऐसा प्राणी स्तनधारी है जिसका हृदय सबसे ज़्यादा धड़कता है। इसके बाद कोई प्राणी ऐसा नहीं जिसका हृदय सबसे ज़्यादा धड़के। आपने भी देखा होगा, रात में अगर सोते रहो, बागल से निकल गुड 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 की आवाज़ आती है, तो इतनी धड़कनें तेज होती हैं। और सबसे कम धड़कन की बात करें तो ब्लू व्हेल 1 मिनट में 25 बार। 1 मिनट में 25 बार धड़कता है। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। हृदय की धड़कन का सामान्य से तेज हो जाना टेकिकार्डिया। हृदय की धड़कन का सामान्य से धीमा हो जाना ब्रेडिकार्डिया। हृदय में आवेग, इससे पहले मैं बता चुका हूं, हृदय में आवेग किसके रूप में गमन करता है? विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में। किसके रूप में? विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में। हृदय में एक धड़कन से कितने ml रक्त पंप करता है? 70 ml रक्त पंप करता है। हृदय में पेरिकार्डियल झिल्ली, जो पेरिकार्डियल झिल्ली पाई जाती है, वो झिल्ली कितने स्तरीय होती, मतलब कितने स्तरीय में बटी होती है? तो 3 भाग होते। कितने होते हैं? 3। सबसे बाहरी झिल्ली को बोलते हैं एपिकार्डियम। सबसे बाहरी झिल्ली को एपिकार्डियम। बीच वाली झिल्ली को डाइकार्डियम या बोल सकते हैं मायोकार्डियम भी कहते हैं। और अंदर वाली झिल्ली को इंडोकार्डियम कहते हैं। पेसमेकर को हृदय का मित्र और द्वितीय हृदय भी कहा जाता है। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। हाँ, इससे क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। कैसा हृदय है? कृत्रिम हृदय, जो एल्युमिनियम और प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है? एल्युमिनियम और प्लास्टिक का। ये पहली बार बनाया गया कृत्रिम हृदय है। पूछ लिया जाता है किसका बना होता है? एल्युमिनियम और प्लास्टिक। इसका वजन भी पूछ लिया जाता है, मैंने नहीं लिखा। इसका वजन 300 ग्राम का होता है। कितना होता है? 300 ग्राम का होता है। इसे बनाने वाले कौन है? जराविक ही। जो जराविक सेवन हर्ट का नाम है, मतलब बनाने वाले का नाम भी जराविक ही है। और कितने वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम। आपको जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। अब एक बार रिवीजन कर सकते हैं। मैंने इसे स्टार्टिंग क्या बताया? रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? उपस्थिति के आधार पर एक रक्त, लसिका और जल, 3 परिसंचरण तंत्र होते हैं। अब बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की टाइप कितने होते हैं, प्रकार? तो 2, खुला और बंद। खुला किसके संपर्क से ब्लड बहता है? त्वचा। और बंद में धमनियों व शिराओं की सहायता से बहता है। जितने स्तनधारी प्राणी सभी में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में कितने अंगों का होना जरूरी था? 3, हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां। हृदय की बात करें तो हृदय में आपको मैंने समझा दिया। हृदय में क्या होता है? आंतरिक पार्ट दोनों क्या होते हैं? बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मतलब बाएं भाग में दायां और दाएं भाग में बायां। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू।